हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज रिसेंटली फिर से अमेजोन ने 16,000 जॉब्स कट कर दिए हैं, फिर से 16,000 ले ऑफ्स अनाउंस कर दिए हैं। तो इसके पीछे कहानी क्या है? अभी लास्ट मंथ तो हमने भी देखा था और दिसंबर में कि अमेजोन ने 35 बिलियन पैसे इन्वेस्ट किए थे इंडिया में। और उससे पहले अक्टूबर में अमेजोन ने फिर से जॉब कट की थी, 14,000 ले ऑफ किए थे उसने। तो अमेजोन में हो क्या रहा है कि एक बार वो ले ऑफ करते हैं, फिर वो बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद वो फिर से ले ऑफ कर रहे हैं। तो अंदर की बात क्या है, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा इसके बारे में, और आपको इस वीडियो से क्या टेक अवे लेना चाहिए या फिर आपको गोइंग फॉरवर्ड क्या आपको प्लान होना चाहिए आपका, वो भी बताऊंगा मैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको पूरा वीडियो देखना है, बहुत सारी नई चीजें आपको पता चलेंगी इसके बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो कंटिन्यू करने से पहले ना मैं एक चीज और बताऊंगा कि जो मेरा एआई और एमएल का कोर्स है ना, उसमें हमने जो प्लान किया था स्टार्टिंग में जब अनाउंसमेंट की थी, मैंने सोचा था कि मैं 60 वीडियोज में कोर्स कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी हम इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं ना कि 50 वीडियो होने वाले हैं, और सिर्फ सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम्स है वो भी खत्म नहीं हुए, क्योंकि मैं इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, सारी चीजों को कवर करके चल रहा हूँ। तो 50 वीडियो होने वाले हैं सिर्फ सुपरवाइज। सुपरवाइज में भी अभी 5-6 वीडियो आएंगे, तो मतलब 55 वीडियो तक तो सुपरवाइज ही खत्म होगा। ठीक है, उसके बाद अनसुपरवाइज एल्गोरिथम्स आएंगे, तो उसके 15-20 वीडियो उसके आएंगे अनसुपरवाइज के। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट्स आएंगे, उसके बाद प्रोजेक्ट को डिप्लॉयमेंट कैसे करेंगे वो सब आएगा। तो मेरे को लग रहा है कि 60 वीडियो जो हमने प्लान किया था ना, 60 वीडियो की जगह पे 80-90 वीडियो इस कोर्स में चली जाएंगी। ठीक है, क्योंकि मैं पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। मेरा जो मोटिव है वो है कि डिटेल में आपको हर चीज बताई जाए और आपको एक अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए सिंपल तरीके से। ठीक है, और गाइज एआईएमएल के कोर्स में ना मैंने दो चीज अपडेट की है। एक तो ये कि जो स्टूडेंट अभी एआईएमएल का कोर्स बाय करेगा, उसको जो मैं 2 महीने के बाद जेएनएआई का दूसरा कोर्स लेके आऊंगा, उसमें हैवी डिस्काउंट मिलेगा उसको। ठीक है, तो आप जल्दी से एआईएमएल कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और मैंने रिफंड पॉलिसी भी अपडेट कर दी है, तो अब अगर आप 1 वीक में आपको रिफंड चाहिए तो आप 100% रिफंड मिलेगा। पहले 90% रिफंड था, अब मैंने 100% रिफंड कर दिया है। अगर आपको कोर्स अच्छा नहीं लगता है एआईएमएल का, ज्वाइन करो उसको। अच्छा नहीं लगता है तो मैं आपको पूरा 100% रिफंड हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सिर्फ मेरे टेलीग्राम पे आके मेरे को बोलना कि भैया समझ में नहीं आ रहा है, जो भी कुछ है, हमें रिफंड चाहिए, आपको तुरंत 100% आपको यूपीआई से उसी टाइम में पेमेंट कर दूंगा 100% की। ठीक है, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो आपको एआईएमएल कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, उसमें आपको जेएनएआई वाले कोर्स में भी हैवी डिस्काउंट मिलेगा। क्योंकि मेरा जो मोटिव है ना, मेरा मोटिव ऐसा नहीं है कि मैं एक ही में सब कुछ खिचड़ी बना के और आपको सारे छोटे छोटे टॉपिक्स बना के एक पूरा कोर्स बना के दे दूं। मेरा मोटिव है कि अगर मैं एआईएमएल पढ़ा रहा हूं तो मैं डिटेल में पूरा पढ़ाऊंगा, 80-90 वीडियोस बनाऊंगा, उसमें डिटेल में सब कुछ कवर करूंगा। सिमिलरली मैं जेएनएआई का जो पढ़ाऊंगा उसमें भी पूरा डिटेल में होगा, सब कुछ प्रैक्टिकल होगा, उसमें मैं एडब्ल्यूएस भी कवर करूंगा, उसके अंदर सब चीजें कवर होंगी एंड टू एंड। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है, तो मेरे को ये मिक्स खिचड़ी बनाना पसंद नहीं है। जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल में सब कुछ पढ़ेंगे। वो कोर्स करने के बाद आपका कोई इंटरव्यू फेल नहीं होगा, जेएनएआई का और एआईएमएल का। ठीक है, तो अभी जो एआईएमएल का कोर्स है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जेएनएआई कोर्स है वो 2 महीने बाद आएगा, फिर आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर अभी ज्वाइन कर लोगे तो आपको उसमें हैवी डिस्काउंट बाद में मिल जाएगा जेएनएआई वाले में भी। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो गाइज जो अमेजोन ने फिर से अनाउंसमेंट की है 16,000 जॉब कट की, उसकी स्टोरी क्या है? एक्चुअली अभी अक्टूबर में ही तो इन्होंने 14,000 किया था जॉब कट। तो गाइज उन्होंने अक्टूबर में ही अनाउंस कर दिया था कि अभी हम 14,000 कर रहे हैं, उसके बाद हम 16,000 करेंगे, क्योंकि उनको अपना 10% वर्कफोर्स कम करना था। तो जो टोटल जो अमेजोन है वो 3 लाख के अराउंड उसमें एम्प्लॉइज है, तो उसमें उनका 10% 30,000 बनता है, उनको 10% हटाना था। तो जो पिछला वाला जो 14,000 जो जॉब कट हुआ था उनका उन्होंने रीजन दिया था, कॉस्ट कटिंग दिया था उसका रीजन, कॉस्ट कटिंग और ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रक्चरिंग। इस वाले का जो रीजन दिया है उन्होंने कि एआई ट्रांसफॉर्मेशन और जो मिडिल मैनेजमेंट है उनको हटाना, और जो नॉन टेक्निकल लोग हैं उनको हटाना। ठीक है, तो अमेजन चाह रहा है कि वो अमेजन अभी ना इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है, इतनी सारी लेयर्स है वहां पे, मतलब एक मैनेजर है, मतलब एक डेवलपर टीम है, उसके बाद दूसरा मैनेजर है, मैनेजर के ऊपर एक मैनेजर है, फिर एक और सीनियर मैनेजर है, और फिर उन सबके ऊपर एक और कोई पोजीशन है। तो ऐसे करते करते ना जो डेवलपर है और जो सीईओ है उसके बीच में ना 7 लेयर के मैनेजर्स और वो बने हुए हैं। ठीक है, तो जो अमेजोन का सीईओ है ना वो उससे परेशान होगा कि यार इतने मैनेजर की हमें जरूरत नहीं है, हमें चाहिए रियल लोग जो काम कर सके, जो डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, तो उन्हीं की हमें जरूरत है, हमें ज्यादा इनकी जरूरत नहीं है कि भीड़ बढ़ाने की, कि सब कुछ हमें मतलब इतनी सारी लेयर्स की जरूरत नहीं है हमें। तो जो बीच की हिरार्की है, ब्यूरोक्रेसी जो इतनी सारी बन चुकी है अमेजोन में, उसको हटाया जा रहा है। तो ये वाली जो अभी 16,000 लोग है ना, इसमें मेनली इसमें टेक्निकल नहीं है, ये आपको क्लियर बताता हूँ, टेक्निकल बहुत कम है। टेक्निकल सिर्फ एलेक्सा की टीम है। एलेक्सा की टीम कौन सी है? जैसे कि एलेक्सा जो आपने पता होगा, एक जो इनका डिवाइस था एलेक्सा, एआई डिवाइस था इनका। एलेक्सा की उतनी वैल्यू नहीं रही है अब, क्योंकि अभी जेनेटिव एआई वाले डिवाइस आ चुके हैं, जेन एआई जो वॉइस ऐप है वो सब आ चुकी है, तो उसके बाद एलेक्सा की उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं रही है।
तो वहां पे जो एलेक्सा है वो इतना कॉस्ट ऑप्टिमाइज नहीं है, मतलब मोनेटाइजेशन के हिसाब से इनको बेनिफिट नहीं दे रहा है, तो उसकी पूरी टीम को हटाया जा रहा है ऑलमोस्ट, मतलब एलेक्सा की टीम में से मेजर कट किया गया है टेक्निकल अगर हम बोलते हैं तो। और जो नॉन टेक्निकल है ना, उसमें मिडिल मैनेजमेंट है, कुछ ऑपरेशंस की टीम है, कुछ एचआर है, कुछ फाइनेंस है, उस तरह के रोल्स को हटाया गया है मेनली। तो ये टेक ले ऑफ नहीं है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये मेनली नॉन टेक ले ऑफ है, और उसमें टेक वाली टीम में सिर्फ एलेक्सा की टीम से हटाया गया है, ठीक है गाइज। इन ले ऑफ से रिलेटेड ना अमेजन में एक फनी न्यूज और आई थी अभी अभी लिंक्डइन में किसी ने पोस्ट किया था कि कुछ एम्प्लॉइज को ना, कुछ एम्प्लॉइज को उनको गलत इनवाइट आ गया था ले ऑफ के लिए, ठीक है। तो जैसे इनवाइट आता है ना कि एचआर का कि लेट्स कनेक्ट, वी वांट टू टॉक टू यू, ठीक है, तो इस तरह इनवाइट आता है तो सब लोग डर जाते हैं कि एचआर का इनवाइट आ रहा है, मतलब ले ऑफ की बात हो सकती है, ठीक है। तो वो ले ऑफ वाला जो जिस तरह ले ऑफ किया जाता है उस तरह का इन्वाइट उनको आ गया था, तो वो लोग डर गए थे, एक पूरी टीम को आ गया था, ठीक है। तो ये पूरे सब लोग डर गए थे। तो अमेजन में इस तरह ना डर का माहौल है कि किसी को भी कभी भी ले ऑफ का इनवाइट आ जाता है, ठीक है, जैसे टीसीएस में भी कुछ टाइम पहले हो रहा था, वो अमेजन में भी वो हाल है। तो भाई इससे ना हमें 3 टेक अवे मिल सकता है इस वाली सिचुएशन से अमेजन में। पहला टेक अवे ये है कि हमें जो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना जिनका की ड्रीम बना के बैठे हैं कि फैंग कंपनी, वो दिन रात फैंग के पीछे पड़े रहते हैं, फैंग कंपनी भी सिक्योर नहीं है, ठीक है। तो जो आप डीएसए के पीछे पूरा टाइम लगाते हो, जो अमेजन में जैसे हायरिंग होती है, कितनी आपको मेहनत करनी पड़ती है, कितनी आपने डीएसए करी होगी, कितने राउंड को क्लियर करके जाता है उस कंपनी में, और उसके बाद उसको इस तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है, कि कभी भी फायर हो सकता है वो, ठीक है। तो जो फैंग का जो ड्रीम है ना, आप फैंग का ड्रीम मत करो, अपनी अपस्किल को ड्रीम करो, ठीक है। फैंग मतलब जो हाई पैकेज है उसके चक्कर में फैंग मत करो, क्योंकि फैंग करोगे ना तो आपको सिर्फ डीएसए में बहुत ज्यादा घुसना पड़ेगा, और डीएसए की जगह और बहुत सारी चीजें हैं जो कि करनी होगी। मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें डीएसए और एआई वगैरह की चीजों को मैं कंपेयर करूंगा कि आपको क्या करना चाहिए और कौन सी ज्यादा बेनिफिशियल होगी फ्यूचर में, उस पर एक डिटेल वीडियो बाद में आएगी। लेकिन अभी के लिए आपको फैंग को टारगेट करो, लेकिन फैंग की बिल्कुल फैंग के लिए पागल मत हो जाओ, क्योंकि फैंग भी सेफ नहीं है। जहां पे ले ऑफ होंगे वहां पे होंगे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में भी हुआ था ले ऑफ, ठीक है, गूगल में भी होते हैं, इस तरह जहां पे होगा ले ऑफ वहां पे होगा, तो नो कंपनी सेफ, पहली बात तो जो फैंग के पीछे आप पागल हो रहे हो वैसे पागल होना बंद करो, अपनी स्किल के पीछे पागल हो, ठीक है। सेकंड चीज ये है गाइस, सेकंड जो टेक अवे है वो ये है कि हमें टेक्निकल रहना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो टेक में है ना, अगर हम टेक में है और हमें टेक्निकल चीजें ही नहीं पता या टेक में हम उतने कंफर्टेबल नहीं है, तो हमारे ले ऑफ ना कभी भी हो सकता है। अगर आप टेक में हो और आपका ले ऑफ हो गया ना, तो आपको तुरंत जॉब दूसरी जगह मिल जाएगी, क्योंकि आपको हैंड्स ऑन काम आता है, ठीक है। मेरी कंपनी में भी जो अगर बात करूं मैं, जैसे टेक लीड हूं मैं अभी, तो मैनेजर जो टेक लीड और मैनेजर का ना सेम बैंड है, मतलब तो जो मैनेजर है तो मतलब मेरे पास दोनों ऑप्शन थे कि मैं टेक लीड बनूं प्रमोशन के टाइम पे, या मैं मैनेजर बनूं, ठीक है, दोनों ऑप्शन हो सकते थे, लेकिन मैंने टेक लीड को चुना, और उसके बाद मैं अपना मतलब मैं टेक में रहना चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि जब टेक में आप रहते हो ना तो आपके हाथ में कंट्रोल रहता है आपके पास, आपको पता है कि आप चीजें बना सकते हो स्क्रैच से, आप एंड टू एंड चीजों को बना सकते हो, तो आप ना कहीं भी जाके बना लोगे। लेकिन जो अगर आप मैनेजर साइड में एक बार चले गए ना, फिर आप क्या होता है पीपल मैनेजमेंट में चले जाते हो, तो उसमें आपका आपका जो मतलब उतनी एक्सपर्टीज आप ग्रो नहीं कर सकते, जिस हिसाब से आप एक लेवल तक ही कर सकते हो उसमें, उसके बाद आपकी डिपेंडेंसी नहीं बन सकती। आप जब टेक में हो तो टेक में आप डिपेंडेंसी बना सकते हो प्रोजेक्ट में, और एक नए चैलेंज, नई टेक्नोलॉजी आप सीख सकते हो। पीपल मैनेजमेंट में आप कितना पीपल मैनेजमेंट सीखोगे यार, एक लेवल के बाद ही आप रुक जाओगे उसमें, ठीक है, आपको ज्यादा उसमें झंडे नहीं काट सकते। तो इट डजंट मीन कि ये प्रोफाइल खराब है, बट वो मेरा पर्सनल इसमें टेक ये है कि मैं टेक्निकल रहना चाहता हूँ, और मेरे को टेक्निकल में अच्छा लगता है, और मेरे हिसाब से अगर आप इंजीनियर हो तो आपको टेक्निकल में ज्यादा कंफर्टेबल रहना चाहिए, ठीक है, और वो तभी होगा जब अपने आपको आप टेक से अपग्रेड रखोगे, ठीक है। ये होगा सेकंड टेक अवे कि आपको टेक्निकली स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। गाइज इसमें थर्ड जो टेक अवे है वो ये है कि इंडस्ट्री रैपिडली एआई की तरफ शिफ्ट हो रही है, नो डाउट, ठीक है। आप लोग अभी उस टाइम में खड़े हो बीच में कि आपने जब अपना कॉलेज वगैरह शुरू किया था तब एआई नहीं दिख रहा था, तब आपको वेब डेवलपमेंट और सब ये सब बातें हो रही थी उस बारे में, बट अभी वो ट्रांजिशन फेज है, तो एआई में सब लोग जेन्युइनली मूव कर रहे हैं, तो आपको ना सीरियस होके और एआई में लर्निंग करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन आपको अगर डीप में पढ़ना है और आपको चाहिए कि मैं एक चीज प्रॉपर पकड़े खत्म करूं, तो एआईएमएल का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें भी ऑफर चल रहा है कि जेन एआई पे आपको हैवी डिस्काउंट मिल जाएगा, और रिफंड पॉलिसी भी है 1 वीक की, तो आप 1 वीक में आपको रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। तो यही था गाइज, आपको 3 टेक अवे रखने हैं कि आपको फैंग के पीछे नहीं भागना ज्यादा, आपको नॉलेज लेनी है, डीएसए के पीछे नहीं भागना, आपको डीएसए से बेटर आप एआई कर लो, ठीक है। सेकंड चीज है कि आपको अपग्रेड रखना है, अपनी टेक्नोलॉजी से आपको कनेक्टेड रहना है, आपको और अपनी लर्निंग को रोकना नहीं है, ठीक है। थर्ड है कि आपको एआई चीजें सीखना जरूर शुरू करना पड़ेगा। मार्केट में डिमांड एआई की बढ़ रही है, धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है मार्केट एआई की तरफ। आप जितना डिले करते जाओगे अपने लिए कॉम्पिटिशन आप उतना ही बढ़ाते जाओगे, ठीक है। तो सिंपल यही टेक अवेज था इस वीडियो से। वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक और कमेंट करना, और वीडियो को शेयर भी करना अपने फ्रेंड सर्कल में। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।